नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करने वाले आज हम वीडियो डीवी ऐप उसके रिजल्ट की कुछ अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि जैसा थंबनेल में आप सभी लोगों ने देखा है कि कुछ नगलचे और सालर पकड़े गए हैं कल, यानी अंतिम डेट में। तो क्या है संपूर्ण जानकारी देंगे, उसके पहले चैनल पर बने रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी अथेंटिक और अच्छी और महत्वपूर्ण खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बात करने वाले इस वीडियो में जो जो नगलची पकड़े उनकी जानकारी देंगे, आखिर क्या था मैटर। और जो पकड़े गए हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि परीक्षा में कोई और बैठा था और डीवी कराने कोई आया और आ गया, तो सीधी सी बात है बायोमेट्रिक मिसमैच में पकड़ा जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे कि समकक्ष वालों को लिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर आयोग क्या करने वाला है उसकी कुछ जानकारी देंगे। उसके बाद बात करने वाले कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, और आपकी डीवी तो अब कुल मिला के समाप्त हो चुकी है। अब आगे की राह क्या है, यानी कि रिजल्ट को लेकर के आगे की रणनीति बनेगी, आयोग जाना होगा या फिर क्या करना होगा, उसको लेकर बात करेंगे विस्तार से। चैनल पे बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो नगलची पकड़े गए उसकी। तो देख सकते हैं कि कल ही ये जानकारी आप लोगों को शेयर कर दी गई थी कि जैसा देख सकते हैं कि हेडिंग पड़ी हुई आशीष ने सालवर बैठाकर पास की थी वीडियो की परीक्षा। तो आप आइए देखते हैं कि आखिर क्या है पूरी खबर। तो देख सकते हैं यूपी ट्रिपल की तरफ से जून 23 में आयोजित हुई ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की परीक्षा सालवर की मदद से पास करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया। शुक्रवार को पिकअप भवन स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑफिस में दस्तावेज सत्यापन के लिए सफल अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। बायोमेट्रिक और आइरिस मिलान नहीं होने पर दोनों को पकड़ा गया। इसमें प्रयागराज के खुलदाबाद का आशीष और आशीष कुमार, वहीं तीसरा आरोपी चकमा देकर भाग निकले। ठीक है, यानी कि 2 लोग पकड़ लिए गए और तीसरा भागने में सफल हुआ। और उसके बाद बात करते हैं यूपी ट्रिपल कार्यालय पिकअप भवन में शुक्रवार को सत्यापन के दौरान आजमगढ़ गोविंदपुर निवासी सुदर्शन यादव और प्रयागराज के खुलदाबाद निवासी आशीष कुमार को पकड़ा गया, जिनका चयन लिखित परीक्षा के बाद ग्राम विकास अधिकारी के पद पर, ठीक है, आप ये देख सकते हैं के पद पर सत्यापन के वक्त आशीष और सुदर्शन के बायोमेट्रिक आइरिस में भिन्नता पाई गई। पूछताछ किए जाने पर दोनों ने सालवर बैठाने की जानकारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को दी। चेकिंग में फिरोजाबाद निवासी अनूप कुमार के भी सालवर बैठाने का पता चला, लेकिन वह चकमा देकर पिकअप दफ्तर से भाग निकला। इंस्पेक्टर विभूतिकरण सुनील सिंह ने बताया कि आशीष और दुर्शन को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी ट्रिपल के कर्मचारी ऋषभ ने तहरीर दी है। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं ये 2 अभ्यर्थी पकड़ लिए गए और तीसरा भागने में सफल, यानी कि 3 लोग। चूँकि हुआ था कि कल लास्ट डेट थी डीवी की, तो यानी कि जो लोग शेड्यूल के हिसाब से जिसकी डीवी थी, कुछ लोग ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे नहीं कराने हैं। तो अब ये देख रहे थे पुनरीक्षण की डीवी के हिसाब से हो रही थी। तो इस अगर इनका जैसे शुरुआत में हो गया होगा तो ये लोग ये सोचे होंगे कि कोई पकड़ा नहीं गया, तो ये इनके मन में यह आया होगा कि अब कोई पकड़ा जाएगा नहीं। तो इसलिए अंतिम जो रिजर्व टाइम रखा गया था कल 17 सेकंड में, तो ये लोग उस टाइम पे डीवी कराने के लिए आए थे और सीधी सी बात है बायोमेट्रिक में पकड़े गए। चूँकि परीक्षा के टाइम पर आप सभी लोगों ने देखा था बायोमेट्रिक आपकी ली गई थी, आइरिस स्कैन की गई थी। तो उसमें क्या होता है, जब बायोमेट्रिक मिसमैच होती है तो सीधी सी बात है अगर सेम अभ्यर्थी रहेगा तो बायोमेट्रिक मिसमैच होने का कोई चांस ही नहीं बनता। इन तीनों अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक मिसमैच की वजह से ऐसा पकड़ा गया। तो 2 अभ्यर्थी जो अंदर चले गए थे वो तो पकड़ लिए गए, और एक बाहर से ही जब देखा कि ऐसा चल रहा तो बाहर से भागने में सफल हुआ। तो और सीधी सी बात है कि तीसरे को भी पकड़ लिया जाएगा। आगे कार्रवाई सुनिश्चित तौर से यूपी ट्रिपल सी और पुलिस प्रशासन करेगा और उसमें जो भी अपडेट होगी वो दी जाएगी। फिलहाल ये है कि अभी की जो अपडेट है ये है कि 3 लोग पकड़े गए थे और 2 लोग हिरासत में लेकर जेल भेज दिए गए, पूछताछ करी जाएगी। और जो भी सालवर गैंग का होगा, हो सकता है कुछ और बड़ा अपडेट इसमें निकल के आए कि आखिर यही 3 थे या फिर कुछ और भी लोग, हो सकता है कि वो लोग डीवी ना कराया ना, या फिर हो सकता है कि उसमें भी कुछ चकमा दे दिए, हो सकता है कुछ मैटर रहा हो कि, ठीक है, जैसा भी अपडेट होगी खुलकर अभी कुछ ना कुछ जानकारी बाहर निकल के आएंगे। जैसी भी होगी सभी जानकारी देंगे टाइम टू टाइम। उसके बाद बात करते हैं अगर अगली न्यूज़ की समकक्ष वालों को लिया जाएगा या नहीं। तो देखिए, ये निर्णय तो आयोग का रूप फिलहाल अंतिम रूप से जो निर्णय होगा आयोग का ही होगा कि समकक्ष वालों को लिया जाएगा कि नहीं। देखिए, इक्विवेलेंट में मैटर क्या कर रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2016 वाले में लिया गया था। तो 2016 वाले की स्थिति मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं, 2016 वाले में जो लिया गया था उसमें हुआ क्या था कि ट्रिपल सी वाले अभ्यर्थी बहुत कम थे। अब ट्रिपल सी वाले अभ्यर्थी बहुत कम थे तो हुआ क्या था, उस टाइम पे पहले ट्रिपल सी वालों को लिया गया, तो उसके बाद जितने बचे थे उसमें से उतनी सीटों के लिए केवल इक्विवेलेंट वालों को लिया गया, और इक्विवेलेंट वालों में भी यानी टॉप की मेरिट से लिया गया, यानी कि
सब इक्वलेंट वाले भी सम्मिलित नहीं किए। ये नहीं था कि आपके बहुत बेहतर, यानी कि अगर ट्रिपल सी में आपके मेरिट से थोड़े कम, यानी जिस हिसाब से ट्रिपल सी वाले जब बच्चे ले लिए गए उसके बाद जो सीटें बची उसमें इक्वलेंट वालों को लिया गया था। और इस बार तो फिलहाल ट्रिपल सी वाले ही कैंडिडेट इसने पर्याप्त मात्रा में है, तो पूरी उम्मीद है कि न लिया जाए। फिर भी आयोग का निर्णय जो भी होगा अंतिम होगा। फिलहाल रिजल्ट से पहले बैठक करवाई जाएगी, सचिव जी बैठक करेंगे, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया गया। फिलहाल पूरी संभावना है कि इक्वलेंट या समकक्ष वालों को फाइनल रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो टाइम देते रहेंगे। बस ये इतना हो सकता है कि जो अन्य अभ्यर्थी ट्रिपल सी वाले हैं इतना कर सकते हैं कि आयोग को या तो आप एक विज्ञापन दे सकते हैं कि इन लोगों को न लिया जाए। फिलहाल दूसरी बात यह है कि नोटिफिकेशन में चूंकि इक्वलेंट या समकक्ष की कोई बात नहीं की है, तो आयोग वाले कोई मूर्ख तो है नहीं, सीधी सी बात है वो जो भी करेंगे अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे। और अगर ट्रिपल सी के अभ्यर्थी मिल रहे हैं सीधे सीधे तो उनको क्यों लेंगे, ठीक है। अब समकक्ष वालों की बात फंसती तो समकक्ष वालों जो भी मैटर होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल इस पे अंतिम निर्णय आयोग को ही लेना है, लेकिन संभावना है कि अगर ट्रिपल सी वाले मिल रहे हैं तो समकक्ष वालों को ना लिया जाएगा। अगर बात करते हैं कि रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आ सकते हो, तो रिजल्ट दोस्तों अभी देखा जा सके जैसे जेई का और एएसओ का सबसे पहले रिजल्ट आना, जेई 18 और एएसओ 19 वाला, तो सबसे पहले उसका रिजल्ट आएगा। उसके रिजल्ट के पश्चात ही आप लोगों के रिजल्ट की संभावनाएं बन रही हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट जुलाई या फिर अगस्त, ठीक है। लास्ट जुलाई में थोड़ी सी संभावनाएं कम ही हो सकती हैं, क्योंकि यूपीएट प्लस सी आप सभी लोग जानते हैं। तो ये उम्मीद करिए कि अगर लास्ट जुलाई में नहीं तो आपका अगस्त में पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुल मिला के अभी 2 महीने कम से कम वेट करना। और दूसरी बात यह है कि अभी आयोग के चक्कर आपको नहीं लगाने हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएट प्लस सी अब अंदाज 16 वाली 18 वाली भर्तियों को खींच के सोची कि आप 24 में कराओ। इसका मतलब ये हो कि अगर पहले के जो सचिव थे वो पहले के जो कर्मचारी या फिर सचिव, तो अगर वो अच्छे से काम किए होते ये भर्तियाँ इतनी लेट नहीं लटकी होती। तो फिर भी ये सचिव जो इस समय है अवनीश सक्सेना सर, इन्होंने बहुत तेज़ी से भर्ती प्रक्रियाओं को घसीटने का प्रयास किया है, बहुत तेज़ी से करवा रहे हैं। हाँ, फिर भी है कि भर्ती प्रक्रिया डिले चल रही हो तो सभी आयोग करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी अन्य की तुलना में अगर देखा जाए तो ये फिर भी तेज वर्क करवा रहे हैं। तो अभी फिलहाल कोई आयोग का चक्कर, मेरी सलाह ये रहेगी कि कोई आयोग अभी ना जाए, वरना सचिव जी को आप सभी लोग जानते हैं किस मूड के हैं। तो बेहतर होगा कि आप कम से कम अभी 4 जून या फिर यूँ कहें कि मिड जून, यानी लगभग 15 जून के आसपास तक आप सभी लोग वेट करें। और 15 जून तक यानी कि जो अभी जेई 18 वाले अभ्यर्थी और बाद ये जो एएसओ 19 वाले, ठीक है, एएसओ 2019 वाले, इनका रिजल्ट पे लोग भी लगभग 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है। यानी फाइनल रिजल्ट देने के लिए लगभग हफ्ते भर का काम समझ लीजिए कंप्लीट बचा हुआ है। तो उस हफ्ते भर के काम को लेकर देखना है कि चुनाव के पश्चात रिजल्ट चुके आएंगे, अभी तो आना है, नहीं तो उसके पश्चात क्या होता है उसकी जैसी भी अपडेट होगी उसके हिसाब से आगे की आपको कार्रवाई, आगे की रणनीति फॉलो करनी है। फिलहाल अभी यही सलाह रहेगी, अभी आयोग के चक्कर मत लगाइएगा। जैसा भी होगा जून में, फिलहाल मिड जून के पहले अभी कुछ भी करना बेहतर आप लोगों की नहीं होगा, क्योंकि अब पहले की जो पेंडिंग भर्तियां और जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है पहले तो उन्हीं का रिजल्ट आएगा, जैसे एएसओ और जेई, ठीक, ये 2 रिजल्ट आपके प्राथमिकता में सबसे पहले यही आएंगे। उसके पश्चात संभावना है कि आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अभी कुछ ना करें और इसका इंतजार करें। उसके पश्चात अगर रवैया कुछ समझ में नहीं आता है तब बेहतर होगा कि थोड़े थोड़े करके लोग फिर सचिव जी से मिलते रहिएगा। और उसके बाद बात करते हैं अभ्यर्थियों की क्या करें अब। तो बस यही कहना था कि अभी फिलहाल इंतजार करें, क्योंकि अभी अभी आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। अभी तो कोई फिलहाल 10-15 दिन आयोग, ये आप लोग वीडियो वाले तो कभी आयोग अभी 10-15 दिन तो वहाँ दिखाई ही नहीं देना, ठीक, क्योंकि अभी अभी कंप्लीट हुई, जो 2 महीने पहले कंप्लीट हो चुके डिग्री चुके, अभी उनका जब कुछ नहीं हुआ तो आप लोग किस आधार पर जाएंगे। तो बेहतर होगा कि मिड जून तक आप लोग इंतजार करो, उसके पश्चात आप लोग आयोग जाके इस पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर ढीला होती है तो। फिलहाल संभावना यही बन रही है कि लास्ट जुलाई या फिर अगस्त में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कोई और अपडेट जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, वो जानकारी आपको हम दे देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी जानकारी और अपडेट के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।